नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है और वहां क्या सावधानी बरती जाना चाहिए, क्या तैयारी है, इस पर हम बात करेंगे। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में एक स्टूडेंट है, उसमें डेल्टा प्लस के लक्षण पाए गए हैं। सरकार सैंपलिंग में जुटी हुई है। स्वास्थ्य महकमे में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पर्यटन स्थलों पर भी सैलानियों का हुजूम देखा जा रहा है। खासतौर से मसूरी जैसे स्थानों पर तीसरी लहर को निमंत्रण देती लापरवाही वहां देखी जा सकती है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा। यही वजह है कि कोरोना को हराने के जो प्रयास हैं वो जो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार उत्तराखंड में कम हुई है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही वहां पर देखने को मिल रही है तो तीसरी लहर की जो आशंका है वो और बढ़ जाती है। इसके बाद अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता हैं देहरादून के, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। हिमांशु पुंडीर हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, ये जो स्थिति उत्तराखंड की हम देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पर मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, उस तरह से अब देखने में आ रहा है कि कोरोना भी अपने नए नए वेरिएंट और अपने रंग बदलता दिखाई दे रहा है। डेल्टा प्लस ने वहाँ पे दस्तक दे दी है। सैलानियों का हुजूम है, लोग को जो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जो स्थिति में हम देख रहे हैं उत्तराखंड को, जब कोरोना संक्रमितों की तादाद जो है कम हो रही है, ऐसे में एक बार फिर कोरोना को दस्तक देते वहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं। वहाँ के लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरीके से डेल्टा प्लस का जो नया वेरिएंट है वो उत्तराखंड में पहला केस मिला हुआ है जी। लखनऊ से वो व्यक्ति आया हुआ था उत्तराखंड के उधम सिंह नगर दिनेशपुर में, और जब उसकी सैंपलिंग जांच हुई तो उस जांच में वो नया वेरिएंट उसके आया जांच में, तो उसने जो है अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी करी और अवधि पूरी करने के बाद वो दोबारा से जो है फिर से लखनऊ चला गया। लेकिन जब गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय जहाँ जहाँ वो रुका हुआ था वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, और सरकार ने वो किस किस लोगों से मिला है उसकी भी जांच करनी शुरू कर दी है। लेकिन अगर बात करें अविनाश जी की जिस तरीके से लॉकडाउन का अनलॉक हुआ, अनलॉक होने के बाद उत्तराखंड में जो सैलानी है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मसूरी की अगर बात करें तो मसूरी में आज के समय में पैर रखने की जगह नहीं है, इतने लोग वहां पे आ चुके हैं, और लगातार इस चीज को देखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। कई जगहों पे ये चीज देखी गई है। अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, बात करें आईएसबीटी जहां बस स्टेशन है वहां की भी अगर बात करें तो लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। पहली चीज तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, दूसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी भी धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। अनुज, एक बात मैं पूछना चाहूंगा जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है, ये हालात जब बने, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक किया गया, लेकिन अनलॉक करने के समय बाजारों पर तो जहां तक है कि हिदायत दी होगी कि दुकानदार अपने दुकानों के बाहर गोले बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन ये भी तो तय था कि मसूरी जैसे पर्यटक स्थल, वहाँ पर निश्चित तौर पर सैलानी जो है वो आएंगे, तो पहले से कुछ इस तरह की एहतियात बरती जाना चाहिए थी, इस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए थे, ताकि जो लोग भी वहाँ आए उनमें उनको यदि वैक्सीनेशन किया है या नहीं किया है, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है या नहीं है, इस तरह की यदि सख्ती बरती जाती, इन सब नियमों का पालन किया जाता, तो निश्चित तौर पर भीड़ भी कम होती और जो लोग वहां मौजूद होते वो सुरक्षित रहते हो, कम से कम कोरोना का जो है खतरा भी कम रहता। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा लगातार एसओपी तो जारी हो रही थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था अविनाश जी, क्योंकि चाहे वो पुलिस महकमे की तरफ से हो, बैठकें तो लगातार चल रही थी, चाहे वो शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो या पुलिस महकमे में हो, बैठकें चल रही थी, लेकिन उनका कितना ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट देखने को मिल रहा था, ये चीजें नहीं हो पा रही थी। मैं लगातार ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग भी करता हूँ और इस चीज को देख भी रहा हूँ कि जो सरकार के द्वारा, चाहे वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, लगातार जो सैलानी आ रहे थे
वो उसकी जो है धज्जियां उड़ा रहे थे। हाँ, लोगों ने जो अगर दुकानों की अगर बात करें, शॉप्स की अगर बात करें, तो वहां पे लगातार घेरे बनाए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए। लगातार इस बात को बोला जा रहा था, लेकिन जो पर्यटक हैं वो इस चीज को अनसुना कर रहे थे। कल का ही एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल जी। मीडिया पे कि एक मसूरी में एक बच्चा, वो लगातार जो लोग सैलानी वहां से निकल रहे थे उनको मास्क लगाने की हिदायत दे रहा था कि आप मास्क पहने, लेकिन उसके बावजूद लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अनुज आपके पास लौटूंगा। मसूरी अनुज जी अनुज आपके जी पास लौटूंगा। हिमांशु पुंडीर हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम चर्चा करते हैं। हिमांशु जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हिमांशु जी, हिमांशु जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, जब हिमांशु जी पुंडीर जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। हाँ अनुज, क्या कह रहे थे आप? अनुज, आप सुन रहे हैं? जी। धनोल्टी की अगर बात करें तो वहां पे लगातार पर्यटक आ रहे हैं। चार धाम यात्रा चूंकि अभी सरकार ने खोली नहीं हुई है, चार धाम यात्रा को लेकर के सरकार डिसीजन ले रही थी कि हम इसको खोल देंगे 10 तारीख से, लेकिन हाई कोर्ट ने उस चीज को मना कर दिया कि जब तक कोरोना पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है आप चार धाम यात्रा कुल को मिलाकर नहीं देखा खोलेंगे। जाए अनुज, जैसे उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि खतरा अभी टला नहीं है, और इसका नतीजा ये है कि मसूरी जैसे पर्यटन स्थल जो हैं वहां पांव रखने की जमीन की जो है जगह नहीं बची है। आपके पास में लौटूंगा। हिमांशु पुंडीर हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हिमांशु जी, हिमांशु जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हिमांशु जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हिमांशु जी, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो यही बात है अनुज कि एक तरफ जो है सरकार कहीं ना कहीं जो लापरवाही तो लोग तो कर ही रहे हैं, सरकार की भी जो जिद है और जिस तरह की बातें हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में किसी भी तरह की मुसीबत ला सकती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सरकार अभी तक की बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने सबसे पहले कुंभ कराया। कुंभ से चूंकि जो कोरोना था वो फैला लगातार, उसके बाद दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में भी कई सरकार की जो है लापरवाही रही। पहले जो स्वास्थ्य महकमा था, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे नहीं बनाए गए थे, स्वास्थ्य महकमा मुख्यमंत्री के पास था और मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या मास्क पहने, लेकिन जो इंतजाम सरकार की तरफ से करने थे वो उन्होंने नहीं किए थे। लेकिन अभी जब सरकार बदली, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बनाने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को लेकर के अलग से मंत्री बनाया। धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड में बनाया गया है। और जब न्यूज वर्ल्ड ने उनसे बात करी कि डेल्टा प्लस का जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए सरकार के क्या इंतजाम है, उसको लेकर के भी उन्होंने ये चीज बोली कि हम लगातार इस चीज को बोल रहे हैं, हम उस चीज की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम अगर तीसरी लहर आती है। अनुज, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। सामान्य दिनों में आप वहां आपने देखा होगा, सामान्य दिनों में वहां के पर्यटन स्थलों पर जो है हर साल एक जो है औसतन कितने सैलानी वहां पर आते हैं, और अभी जब अनलॉक हुआ है उसके बाद तकरीबन कितने तादाद वहां पर सैलानियों की रोजाना आ रही है, इसका थोड़ा सा जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल, अगर आंकड़ों की बात करें तो जैसे सामान्य दिनों में मई से लगा करके, अप्रैल से लगा करके और जून तक की जो सैलानी आते थे वहां पे करीब 5 लाख से 8 लाख के करीब आंकड़ा है जो सैलानी मसूरी और धनौल्टी और अन्य जगहों पे आते थे। लेकिन जब से ये अनलॉक हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि 25 जून से लगा करके और अभी तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो कम से कम 2 से 2.5 लाख सैलानी सिर्फ 10 से 15 दिन के अंतराल में पहुंच चुके हैं मसूरी और धनौल्टी में। यानी कुल मिलाकर ये समझा जाए कि एकदम से मतलब छूट मिलते ही सारे के सारे लोग जो है गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच गए पर्यटन के स्थलों पर। लेकिन इस बात का ख्याल ना उन्होंने रखा, ना सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसी स्थिति में जो है सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, लोग बाहर से आएंगे तो अपने साथ
संक्रमण भी ला सकते हैं, और वही सब कुछ हो भी रहा है। इसके परिणाम हम दूसरी लहर में देख भी चुके हैं। हिमांशु, जी अविनाश जी एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार लगातार इस बात को बोल रही थी कि हम कोरोना टेस्टिंग कराएंगे, बिना टेस्टिंग के हम लेकिन वो बात हो नहीं रही। किसी भी पर्यटक को पर्यटक स्थल पर नहीं जाने देंगे, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी टेस्टिंग नहीं कराई जा रही है। उस पे जो है लापरवाही करी जा रही है। हिमांशु जी, हिमांशु पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, मैं आपसे आपके पास वापस लौटूंगा। हिमांशु जी, सुन पा रहे हैं आप? जी भाई साहब बताइए। हिमांशु जी, जो स्थिति हम उत्तराखंड में देख रहे हैं पर्यटक स्थलों की, वहां पर सैलानियों का हुजूम लगा हुआ है। अनलॉक होते ही जो है एक बार फिर वहां पर भीड़ भाड़ के नज़ारे आम हो रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का वहाँ कोई पर्यटक स्थलों पर खासतौर से पालन होता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? एक तरफ जब हम पहली लहर के बाद जब हम असावधान हुए, हमने लापरवाही बरती, तो उसका खामियाजा भी भुगता। अब मेरी बात सुन लीजिए। तीसरी लहर को निमंत्रण देने का तरीका है जी। अभी हम दूसरी लहर से ही बाहर नहीं निकल पाए जी, और ये सब चीजों से हम तीसरी लहर को निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए हमारे उत्तराखंड के अंदर, बिल्कुल, और उसमें दोबारा हाहाकार मचेंगे जी। उत्तराखंड सरकार को जो ठोस नियम उठाने चाहिए वो सरकार नहीं उठा रही है। ठीक है, हमारे प्रदेश को पर्यटन की जरूरत है, लेकिन पर्यटन से पहले उन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना भी हमारा कर्तव्य है जी। और अगर यही स्थिति चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि ये जिस हालत में हम थे, बद से बदतर स्थिति हमारे प्रदेश की हो जाएगी। हिमांशु जी, एक बात तो ये है कि कुंभ के आयोजन को लेकर अभी तक जो है उंगलियां उठ रही हैं सरकारों पर, और अब ये जो सैलानियों का इन्होंने क्या किया, उसके अंदर इन्होंने घोटाले करे। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है कि तो, और देखा जाए तो अब वो भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ये सिर्फ पैसा खाने के तरीके हैं। ये इन्हें सिर्फ अपना घर बटोरना है। अब इन्हें लग रहा है हिमांशु जी, एक बात मैं आपसे कहूं कि ये मौका वो नहीं है कि हम सियासी आरोप प्रत्यारोपों में आए, लेकिन बात हमारी हो रही है लोगों की सुरक्षा की, लोगों के जीवन से जुड़ी बात है। ऐसे समय में जब कोरोना गया नहीं है, कोरोना थमा नहीं है, थमा जरूर है लेकिन गया नहीं है, माफ कीजिएगा, ऐसी स्थिति में जब ये सरकार का जो ढिलमुल रवैया है, सख्ती नहीं बरती जा रही है, लोगों को हिदायत नहीं दी जा रही है, ऐसे में स्थिति जो अब डेल्टा प्लस ने भी आमद दर्ज करा दी है आपके उत्तराखंड में, तो ऐसे में आप जैसे जनप्रतिनिधियों का, राजनीतिक दलों का भी दायित्व बनता है कि एक सकारात्मक पहल करते हुए आप लोग भी कोशिश करें और सरकार के कानों तक जो है आवाज पहुंचे और उन्हें वस्तु स्थिति का जो है उससे अवगत कराएं। ये भी जवाबदारी आप लोगों की बनती है। तो इस दिशा में आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी सर, हम इसमें बात कर रहे हैं। हमने सरकार को, मुख्यमंत्री जी को आम आदमी पार्टी पत्र लिखा है जिसमें कि हमने कहा है कि इस पे ठोस जो अभी नियम कायदे कानून बिना आरटीपीसीआर कोई भी व्यक्ति ना आए। बॉर्डरों पे बहुत ही जिसे कहते हैं लापरवाह रवैया पुलिस वालों का हो रखा है जी। और हर कोई अगर आ रहा है तो वो अपनी जान पहचान निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी से फोन करा के आ रहा है, बिना कोई आधे से ज्यादा लोग बिना आरटीपीसीआर के आ रहे हैं। अगर कुछ लोग बिना आरटीपीसीआर के आ भी रहे हैं तो वहाँ उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होना चाहिए जी। वो भी उनका रैपिड टेस्ट नहीं कर रहा हो रहा है। इन्हें हिमांशु जी देखा जाए तो सारे इंतजाम जो हैं वो विफल नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में जी। विफल इंतजाम है। जनता को दोबारा से मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी की जा रही है। कोशिश की जाना चाहिए ऐसी स्थिति में हिमांशु जी कि आप लोग भी सड़क पर उतरकर जो है जी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। एक तो आप बात सुनिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि सरकार तक आप अपनी आवाज़ अपनी मांगों के जरिए या पत्र लिखकर या जिस भी तरीके से आप पहुंचा रहे हैं वो बात भी सही है, लेकिन जिम्मेदारी आप जैसे राजनीतिक दलों की भी बनती है कि सड़क पर उतरकर जिस तरह से भी आप कर सकें अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करें, लोगों को समझाइश दें, उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की बात करें, तब जाकर के बात बनेगी। यदि समन्वित प्रयास किए जाएं तभी कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। हिमांशु जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहना है। बल्कि इसमें हम एक काम कर सकते हैं जी। हम जो युवा मोर्चा की जो टीमें हैं जितने भी उत्तराखंड के बॉर्डर हैं जी, हम अपनी टीम बॉर्डर पे भेजें और उसमें ये निरीक्षण करें कि कोई भी व्यक्ति बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के देहरादून के अंदर एंटर ना हो जी। तो इस दिशा में हम उम्मीद करें कि आम आदमी पार्टी भी मतलब जन सेवा के लिए मैदान में दिखाई देगी आने वाले दिनों में। आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि जन सेवा हो जी, और जन सेवा के लिए आम आदमी पार्टी 24 घंटे तत्पर है। आगे आप क्या लगता है, आपकी क्या रणनीति बनाएंगे इस दिशा में लोगों को सुरक्षित रख सकें,
उनको समझा देखिए, हम सकें, ज्यादा से ज्यादा उनकी लोगों मदद को कर सकें? जागरूक करें सोशल मीडिया के माध्यम से। जी एक हम अपने जो हमारे पुलिस के महानिदेशक हैं जी। उनके पास भी अपनी इस मांग को लेके जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के उत्तराखंड के अंदर दाखिल ना हो। चलिए और हिमांशु जितने जी। भी भीड़ भाड़ वाली जगह हैं जी उन पे पुलिस अपनी नजर बनाए रखे कि ताकि ज्यादा संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चलिए हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, ये हिमांशु पुंडीर जी थे, आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। तो सवाल सरकार पर उठाना तो बिल्कुल जो उनका कर्तव्य है विरोधी दल होने के नाते वो पूरा निभा रहे थे, लेकिन जब बात हुई कि ज़मीन पर उतर करके कुछ जनसेवा की जाए, लोगों को समझाया जाए किस तरह से लोग जागरूक हों, इस दिशा में बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे। तो जवाबदारी से जो है बचना सब जानते हैं, लेकिन जवाबदारी लेना कोई नहीं जानता है। हिमांशु, क्या कहेंगे अनुज? जी बिल्कुल अविनाश जी, जो जवाब देने को लेकर के जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन जी। ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल स्थित है। जी। एम्स की स्थिति अविनाश जी ये है कि वहां पे सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज एडमिट है। जी। साथ ही साथ अभी भी अगर बात करें, सरकार अपनी लगातार बोल रही है कि हमने बेड का इंतजाम कर दिया है, हमने जो है सारी चीजें कर दी हैं, मेडिसिन की सप्लाई कर दी है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी है। लेकिन अगर एम्स ऋषिकेश की अगर बात करें, एम्स जैसा संस्थान, जिस संस्थान में लोग अपने जो है मरीज को लेकर के जाते हैं, वहां पे अभी भी बेड की कमी है। करीब 300 बेड अभी भी जो है वहां पे कोरोना गाइडलाइन के तहत कोरोना के पेशेंट के लिए रखे गए हैं। लेकिन अगर अन्य पेशेंट एम्स ऋषिकेश में जाता है तो उसके लिए बेड अभी भी मुहैया नहीं हो पाता है। ताजे मामले भी कई प्रकार के आए हुए हैं कि ऋषिकेश एम्स में बेड मुहैया नहीं हो पा ऐसी रहा है। स्थिति तो है क्या ये अनुज, सरकार की लापरवाही है? क्या सरकार इस तरीके से नहीं देख पा रही है? जी अनुज, मतलब देखा जाए, जब कोरोना अपनी मतलब कहना चाहिए कि निचली पायदान पर है, जब उसका असर बिल्कुल ना के बराबर है, तब ये स्थिति है वहाँ के एम्स की, जैसा आप बता रहे हैं वहाँ के अस्पतालों की। तो जब कोरोना का पीक रहा होगा या इस तरह की लापरवाही के बाद मामले यदि बढ़ेंगे तो क्या हालात होंगे? तो यानी अभी इनिशियल स्तर पर भी तो तैयारी है, वो भी मुकम्मल नहीं है उत्तराखंड में। यदि मामले बढ़ जाएं, आशंका जो व्यक्त करी जा रही है तीसरी लहर की, तो फिर हाथ पांव फूलना तय है सरकार के। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार बैठकें जरूर हो रही हैं। उत्तराखंड को स्वास्थ्य मंत्री जरूर मिल गया है, लेकिन क्या सरकार ने पहले से इंतजाम नहीं कर रखे थे? क्या सरकार को ये नहीं पता था कि इतने सैलानी उत्तराखंड में आएंगे? क्या बॉर्डर पे आरटीपीसीआर या रैपिड की टेस्टिंग नहीं हुई? क्या जो पर्सन आ रहे हैं उत्तराखंड में सैलानी, वो क्या कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है? साथ ही साथ वो अगर आ रहे हैं तो 72 आवर्स की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसको किस प्रकार से बिल्कुल, यानी जरूरत है अनुज जी बिल्कुल, अब मतलब बहुत जरूरी हो गया है कि सरकार इस विषय में ध्यान दे। बहुत हो गई सियासत, बहुत हो गई राजनीति, तमाम चीजें हो गई, मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए, लेकिन अब वक्त है काम का। भले ही आने वाले 2022 में उत्तराखंड में चुनाव हैं, उसकी तैयारियों में सियासी दल जुटे हैं, लेकिन फिलवक्त जरूरत है पीड़ित मानवता की सेवा की, और उस दिशा में जो भी कमियां पुराने अनुभवों के तहत सरकार के सामने आई थी, उन कमियों को दूर करके आगे चलने का वक्त है। और लोग भी इस बात को समझें, अपनी जवाबदारी को वो समझें कि घूमना फिरना सैर सपाटा जिंदगी भर होता रहेगा, जान है तो जहान है, इस चीज़ का वो भी ध्यान रखें। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन जब लोग बात नहीं मानते हैं, जब लोगों को पर समझाइश का असर नहीं होता है, तो सरकार भी आखिर कितने इंतजाम करेगी और कितना लोगों को समझा पाएगी? असल मुद्दा है कि लोग समझें, अपनी जवाबदारी को समझें, तब बात बनेगी। सरकार पर ही पूरा दोष मढ़ देना भी अनुज ठीक नहीं है। चलिए अब देखते हैं सरकार इस दिशा में क्या कुछ आगे कदम उठाती है। सकारात्मक कदम उठाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना थमा है, अभी गया नहीं। गर्मी के इस सीजन में जैसा सामान्य दिनों में होता है,
अनलॉक होते ही उत्तराखंड में एक बार फिर वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। पर्यटक स्थल जो है सैलानियों की मौजूदगी से खचाखच भरे हुए हैं, होटलों में स्थान नहीं है और जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग, सैंपलिंग और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की जाना चाहिए थी वो उतनी प्रॉपर नहीं है। और यही बड़ा सवाल है कि सरकार अब जाकर, जब 2 लहर आ चुकी हैं, दूसरी लहर का कहर देख चुके हैं हम सब, ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो गंभीरता से इस दिशा में सोचे और आगे बढ़े। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके